तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे शिव साधना के बारे में। मैं आपको आज बताऊंगा कि शिव जी की जो साधना है वो कैसे की जाती है। शिव जी के जो भक्त हैं, जो भोलेनाथ को जो मानते हैं, उनके जीवन में बहुत ही चमत्कार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बदलाव होते हैं। शिव जी को मानने वाले सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो अघोरी पंथ के लोग होते हैं। वो शिव जी की जो साधना है इतने प्रॉपर तरीके से करते हैं और इतने अघोर यानी कि एकदम घोर, अघोर यानी कि एकदम घोर तरीके से उनकी तपस्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं और हमेशा ही भोलेनाथ के अंदर ही मतलब समा जाते हैं पूरी तरह से और उनकी लीला में एकदम मग्न रहते हैं, उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। और ज़्यादा करके जो साधु संत हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने ग्रस्त जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया है, और जो साधु संत हैं वो भी भोलेनाथ को ज़्यादा मानते हैं और भोलेनाथ की भक्ति करते हैं और उनकी साधना करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रस्त जीवन में रह के भोलेनाथ की जो साधना करते हैं और जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों ग्रस्त जीवन में रह के जो भक्ति करता है, जो भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियां भर जाती है। और भोलेनाथ की अगर कृपा हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ पीड़ित तक खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में हो जाती है। वैसे तो भोलेनाथ के अगर एक बार आपको दर्शन हो जाए और भोलेनाथ अगर एक बार किसी को भी अगर दर्शन दे देते हैं तो उस व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त करना निश्चित हो जाता है। उनके जीवन में कभी भी कोई भी दुख और दर्द नहीं रहते हैं, कोई भी समस्या नहीं रहती है। वो जो भोलेनाथ के एक बार दर्शन कर लेते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही सारी कष्टों का निवारण हो जाता है, सारी चीज़ों का ऑटोमेटिकली ही उनके जीवन में निवारण हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ की अगर भक्ति ज़्यादा की जाए, अगर आप भक्ति एकदम ज़्यादा करते हैं तो फिर आप अपने ग्रस्त जीवन को छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि जो भोलेनाथ की भक्ति है अगर आप उसमें मग्न हो गए तो भोले बाबा तो भोले भंडारी है, तो वो एक साधु संत भी है और एक सन्यासी भी है। तो जैसे भोलेनाथ जैसे कहा जाता है कि जिन देवी देवताओं की भक्ति की जाती है वो व्यक्ति उनके जैसा ही बच जाता है, क्योंकि जो जिनको बचता है वो स्वयं उनके शरीर में वास करने लगते हैं, तो उनके जैसा ही उन्हें बना देते हैं। तो भोलेनाथ की जो भक्ति करने वाला व्यक्ति या तो पूरी जीवन अपने जीवन से संन्यास ले लेगा, और भोलेनाथ की अगर भक्ति का अगर उसे जो रसपान मिल गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो वो व्यक्ति है वो अपने घर बार को छोड़ के, इस संसार को, दुनिया को छोड़ के ही चला जाएगा और एक ऐसी जगह पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा जहाँ सिर्फ भोलेनाथ होंगे और भोलेनाथ का वो भक्त होगा। तो भोलेनाथ की इतनी कृपा है। तो भोलेनाथ की जो साधना है बहुत कम की जाती है, और वैसे कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ भोलेनाथ की जो साधना करते हैं वो व्यक्ति या तो अघोर पंथी वाले हो सकते हैं या फिर साधु संत वाले हो सकते हैं। बाकी बोले इस कलयुग में सिर्फ महादेव जी के मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी जो साधना कोई नहीं करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनकी साधना करते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति उनकी साधना नहीं करते। और साधना में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, बहुत सारी तकलीफें भी आती है जब आप शुरुआत में उनकी साधना करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उनकी साधना ना करें, सिर्फ उनकी भक्ति करें और इतनी सरल तरीके से आप उनकी भक्ति करें, क्योंकि भक्ति में अगर वो रस आपको मिल गया तो आप साधना को भूल जाएंगे। और भोलेनाथ की अगर आपके ऊपर कृपा हो गई तो फिर साधना को नाम आप भूल जाएंगे, दिव्य दृष्टि को भूल जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति को भूल जाएंगे और सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति के अंदर ही आप गुम हो जाएंगे। ऐसे गुम हो जाएंगे कि आपको फिर उधर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका पूरा जीवन अलग तरीके से व्यतीत होने लगेगा, आप अपने आप में ही मग्न होने लगेंगे और अपने जीवन को, यानी कि अपना जो जीवन है, जो बीता हुआ जीवन है, जो ग्रस्त जीवन है, मोह माया है, ये सारी चीज़ें आपसे
करोड़ों लाखों मील दूर आपसे छूट जाएगी और फिर आप कभी भी उस दुनिया में नहीं पहुंच पाएंगे। तो भोलेनाथ की जो भक्ति है बहुत ही विचित्र भक्ति है। उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति का आनंद लो, और भोलेनाथ का तो नाम लेने से ही सारे दुख और दर्द ऐसे ही मिट जाते हैं। सारे दुखों का निवारण उनके सिर्फ नाम लेने से ही मिट जाते हैं। सारे कष्ट सिर्फ उनके नाम लेने से ही मिट जाते हैं। फिर भी लोग जो है, बहुत लोग हैं उनकी साधना करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ छोटी सी साधना बताऊंगा। 11 दिन की साधना है। आप उस साधना से, आप ऐसा नहीं है कि ये साधना करके आपको भोलेनाथ की सिद्धि मिल जाएंगी, भोलेनाथ आपके शरीर में आएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो कि बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा होती है, सिर्फ उनकी एक तरंग मात्रा आपसे जुड़ जाती है जो सदैव आपके पास रहती है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिन देवी देवताओं की साधना करते हैं वो आपके सामने खड़े रहेंगे, आप उनको एक नौकर की तरह कार्य कराएंगे। ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसके लिए मैं आपको कहता हूँ। लेकिन भोलेनाथ की साधना में आपको भक्ति ही मिलेगी। जो भक्ति मिलेगी उस भक्ति के वजह से आप साधना को भूल जाएंगे। उस भक्ति में आप इतने मग्न हो जाएंगे, इतने मग्न हो जाएंगे कि कभी वो भक्ति नहीं छूटेगी। क्योंकि जो भोलेनाथ है वो देवों के देव है और इस संसार को रचने वाले हैं और इस संसार को मिटाने वाले हैं, वही है। जो आपका जो भाग्य है वो पहले से ही पूरा निर्धारित है। आप जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का जो माध्यम है वो जो सिर्फ है कि मोक्ष को प्राप्ति करना, अपने जीवन में अच्छे कार्य करना, अच्छे कर्म करना, वो ही आपका अपना जीवन का जो मकसद है। तो भोलेनाथ की भक्ति करके, उनकी साधना करके, उनको याद करके जब आप उनके समक्ष जाते हैं या उनमें घुल मिल जाते हैं तो आप एक अच्छे, महान और विचित्र इंसान बन जाते हैं। आपके अंदर दया, करुणा, ये सारी चीजें आपके अंदर आने लगती है। आपके अंदर वो तेज आ जाता है, वो ऐसा प्रकाशमय उजाला आपके अंदर आ जाता है जिसके चलते आप किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। हमेशा आपका हाथ बढ़ेगा तो सिर्फ भलाई के लिए बढ़ेगा, खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा आप चिंतित रहेंगे। हमेशा ही दूसरों की दुख में आप उन्हें जो दूसरे लोग दुखी होते हैं उनमें आप भी दुखी होने लगते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो। तो 11 दिन की साधना है। 11 दिन की मैं आपको एक सरल साधना बताऊंगा। उस साधना में सिर्फ आपको भक्ति मिलेगी और उस भक्ति को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। जो आपका जीवन है जो एकदम ऐसा हो जाएगा कि समझ लो आपको मोक्ष मिल ही गया। तो 11 दिन से ऐसा नहीं है कि 11 दिन में ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, उसके बाद आपको और उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जो साधना है ये एक पहली सीढ़ी है और एक पहला लेवल है। तो करना क्या है, सोमवार का दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार होना है और अपने घर के देवी देवताओं को पूजा पाठ करके दीपक अगरबत्ती लगा के सीधे घर से बाहर निकलना है। और बाहर निकलते ही आपको बेल पत्र के पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते लेने हैं। शुद्ध शुद्ध गाय का जो दूध है वो एक शुद्ध लोटे में भर के लेना है। और इन दोनों चीजों को नंगे पांव बिना चप्पल पहने आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में और वहां पे शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को चढ़ाना है। उसके बाद दूध चढ़ाना है और वहीं से प्रार्थना स्टार्ट करनी है और वही आपका संकल्प है। जल लेने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और हाथ जोड़ के ही आंखें बंद करके भोलेनाथ की तस्वीर को अपने यहाँ पे देखते हुए उनसे प्रार्थना करें। वही आपकी प्रार्थना होगी और वो ही आपका संकल्प होगा। तो जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और मंत्र तो आपको पता ही रहेगा। भोलेनाथ का जो मंत्र है वो महान मंत्र है और उस मंत्र में ही बहुत सारी शक्तियाँ विराजमान है। तो मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय, ओम आगे ओम और पीछे ओम जरूर लगाए, जिससे आपके मंत्र की जो शक्ति है वह कहीं गुना बढ़ सकती है। तो ये मंत्र हो गया, एक आसन लगेगा और एक आपको माला लगेगी। अब आपको घर पे आना है और घर पे आने के बाद 11 दिन तक माला आपको बहुत ज़्यादा जाप करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र है वो बहुत सरल है, छोटा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं।
तो भोलेनाथ के मंदिर में सुबह जो मैंने क्रिया बताई वैसी सेम क्रिया 11 दिन करनी है। सुबह उठना है, नहा धो के अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करने के बाद सीधे मंदिर में जाता है, बेलपत्र और दूध चढ़ाना है, प्रार्थना करनी है। वही आपका प्रार्थना होगी, वही आपका संकल्प होगा। और फिर घर पे आके आसन लगा के आपको जो माला के साथ मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम का जो मंत्र जाप करना है वो 3 बार करना पड़ेगा आपको। यानी कि 3 बार कैसे करना पड़ेगा, कम से कम आपको ओम नमः शिवाय ओम की 11 माला 3 बार करनी है। यानी कि एक बार 11 माला जब पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके फिर आपको वापस से 11 माला करनी है, फिर प्रार्थना करके फिर 11 माला, यानी कि 11 11 11 3 बार करनी है। वो सुबह के टाइम पे करनी है और शाम को खाली 11 माला करनी है। यानी कि टोटल 4 टाइम आपकी हो जाएगी, 11 11 11 सुबह और 11 शाम को। ये क्रिया कंटिन्यू आपको 11 दिन तक करनी है। और 11 दिन तक करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 1.25 किलो गुड़ लेना है। पूरी जब 11 दिन पूरा हो जाएंगे तब करना है। 1.25 किलो गुड़ लेना है और घर के अंदर रोटी बनानी है आपको, चपाती। और चपाती भी 1.25 किलो आटे की बनाएं। तो करना क्या है कि एक रोटी में जो गुड़ है वो थोड़ा सा गुड़ डाल के, ऐसा इतना सा गुड़ एक रोटी में डाल के ऐसा करके गाय को खिलाना है। 1.25 किलो में जितनी रोटियां बनती है और जितना 1.25 किलो का गुड़ है उतनी एक एक रोटी हर गाय को खिलानी है। और वो पूरा दिन तक आपको, दूसरे दिन कर सकते हैं कोई बात नहीं, जितनी भी आपके गांव में हो, कहीं गौशाला है तो वहाँ पे उन गायों को ये रोटी खिलानी है। और जो उसका जो फल है, उसका जो पुण्य है वो आपको 4 गुना उसमें मिल जाएगा। तो इसमें आपको भक्ति मिलेगी, आपको शक्ति भी प्राप्त होगी। और इसी 11 दिन में आपको भोलेनाथ के दर्शन भी होंगे, जो कि स्वप्न में होंगे। किसी को सिर्फ मुंह दिखेगा, किसी को सिर्फ त्रिशूल दिखेगी और किसी को सांप भी दिख सकते हैं। सांप बहुत कम लोगों को दिखेंगे, जिनको पितृदोष की प्रॉब्लम रहेगी उनको सांप दिखेंगे। जिनको मुंह दिखेगा उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनको त्रिशूल दिखेगा उनके घर में या तो कोई देवी माता की कृपा होगी, इसके लिए त्रिशूल दिखेगा। तो ऐसे करके आपको स्वप्न में अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने आपको कहा वैसा ही होगा। ये जो क्रिया है अलग अलग भी हो सकती है। और लास्ट में आप हवन भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि लास्ट में आपको मैंने बताया कि हवन कैसे किया जाता है। तो हवन छोटा, जब ऐसा हवन घर पे करते हैं तो कोई बड़ा हवन नहीं किया जाता है, छोटा हवन करते हैं तो छोटा ही हवन करना है और सरल तरीके से वो हो जाता है। और प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना का भी बहुत महत्व होता है, संकल्प का भी बहुत महत्व होता है। प्रार्थना और संकल्प ये दोनों चीजें जो है इसमें बहुत ज्यादा कार्य करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।